हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था मोशन का। उसमें अपन ने डिफरेंट ग्राफ को डिनोट किए थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज अपन ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए ग्राफिकल मेथड से, इसके पहले भी अपन ने सिंपल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी थी। न्यूटन ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दी है मोशन को कैलकुलेट करने के लिए। वो 3 इक्वेशंस अपने पास v = u + at, s = ut + हाफ at² एंड v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशन है। अब इन 3 इक्वेशंस को अपन को बाय ग्राफिकल मेथड कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सलेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। अब फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम में रिलेशन शो कर रही है, सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में रिलेशन शो कर रही है, थर्ड इक्वेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन शो कर रही है। तो अपन को यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ करना है, उस ग्राफ को अपन को किस किस के बीच में करेंगे। अपन देखो, अगर अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो उससे फिर एक्सलेशन कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट होगा। अगर अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिनोट करें तो अपन ने कल पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सलेशन को डिनोट करता है। तो यहाँ से अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी तो निकल ही जाएगी, एरिया से डिस्प्लेसमेंट एंड स्लोप से एक्सलेशन, तीनों कैलकुलेट करेंगे। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, इट मीन्स जो चेंज इन वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब तो ग्राफ अपने पास यहाँ से स्टार्ट होगा, बट इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से है। तो सपोज करो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, तो अपन ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे फिर वो यहाँ से लीनियर आएगा यूनिफॉर्म एक्सलेशन के लिए। ये भी डिपेंड करता है अपन किस टाइम पीरियड में ले रहे हैं। सपोज करो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है टाइम। यहाँ पर जो वेलोसिटी है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अगर अपन स्टार्टिंग से एंडिंग तक लेंगे तब तो इनिशियल वेलोसिटी 0, बट अपन यहाँ से कैलकुलेशन नहीं करके अपन कर रहे हैं इस यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट होगी वो आएगी अपने पास 15 से, और टाइम कितना हो रहा है 3। तो ऐसे ही यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है यूनिफॉर्म एक्सलेशन के लिए। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अपन ने माना कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सलेशन से मूव कर रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u एंड आफ्टर टाइम t वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, और यूनिफॉर्म एक्सलेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन में मूव होगा इस टाइप से। ये टाइम एक्सिस है, ये 0 टाइम पे वेलोसिटी u, v है अपने पास यहाँ पे मान लो टाइम t। ये पॉइंट O पॉइंट पे वैल्यू 0 है, पॉइंट A पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी u, B पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी v एंड B पॉइंट पे टाइम है t। ये एक एक्सिस के अपन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे स्लोप कैलकुलेट करने में इजी होगा। ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं C और ये पॉइंट D। C पॉइंट पे वेलोसिटी u, टाइम t, D पॉइंट पे
वेलोसिटी 0 टाइम t। इक्वेशन ड्राइव करने के लिए अपन फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो एक्सप्रेशन अपन जानते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप किसको डिनोट करता है, एक्सेलेरेशन को। तो यहाँ पर देखो स्लोप है, कल स्लोप की डेफिनेशन लिखी थी अपन ने, जो वेरिएबल है, वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस एंड वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, अब स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप डिनोट करता है एक्सेलेरेशन को, तो ये तो हो जाएगा एक्सेलरेशन। वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है, तो यहाँ अपन बात करेंगे जो इसका स्लोप है। देखो स्टार्टिंग u थी और फाइनल अपने पास जा रहा है v, तो कोई भी कैलकुलेट करेंगे अपन तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन, यहाँ से आएगा अपने पास, ये वेरिएबल है अपने पास x एक्सिस पे ऐसी, तो ये हो जाएगा अपने पास ऐसे में देखेंगे अपन x एक्सिस पे फाइनल टाइम t इनिशियल 0, तो हो जाएगा t माइनस 0, तो हो जाएगा a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे ये t हो जाएगा a t इक्वल टू वी माइनस यू, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव। ये एंगल जो स्लोप बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो यहाँ से अपने पास जो ये निकला था स्लोप वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस अपॉन वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, स्लोप इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू तो ये इसके पैरेलल है तो v माइनस यू, ए सी की वैल्यू ये ओ डी के पैरेलल है तो t माइनस 0। सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करती है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया किसको डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ से अपन करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हो जाएगा ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी। अब यहाँ पे ओ ए बी सी डी है तो इसका एरिया, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ए बी सी एंड ओ ए सी डी, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी। तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी, ओ ए इंटू ओ डी, एस इक्वल टू हाफ। ऐसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसी ओ डी के पैरेलल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल इंटू बी सी की वैल्यू इसके पैरेलल है, ये हो जाएगा v माइनस यू, ओ ए इनिशियल 0 फाइनल u, तो u माइनस 0, ओ डी की हो जाएगा t माइनस 0। तो ये बन जाएगा अपने पास s इक्वल टू हाफ टी वी माइनस यू प्लस यू टी। अब v माइनस यू की वैल्यू अपन यहाँ से किससे पुट करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पे v माइनस यू ए टी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो s हो जाएगा हाफ टी ए टी प्लस यू टी, तो s हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
थर्ड इक्वेशन वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। ग्राफ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके दोनों साइड अपन क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल टू ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, देखो यू टी लाना है तो अपन क्या करेंगे 2a कॉमन ले लेंगे। 2a कॉमन ले लिया तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो डिवाइड हो जाती है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 2u/a अपॉन 2a, तो 1a से 1a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन से ये होता है एस, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, ये होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।